पत्थर का है तोप खाना बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज जयगढ़ का किला देखेंगे जो जयपुर में है और सबसे ऊंचाई पे है। तो गाइस चलते हैं वहाँ का व्यू देखेंगे। तो पीछे हम कहाँ से वहाँ से यहाँ तक आ गए और पता नहीं कहाँ कितने तक, वो 1.5 किलोमीटर जाना आगे। अब देखते कितना आगे है। अभी तो यहाँ तक थक गया और धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीना से पूरा अंदर पूरा भीग गया। क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पीछे बहुत लोग हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है, एक आगे ग्रुप चल रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा नहीं लगता है आपको अकेला हूँ। यहाँ पे आप आओगे तो कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ पे देखो कवर हो रखा है बिल्कुल। और ये रास्ता बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा कोई आपको। मतलब बेस्ट है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा, आपको खा पी के आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है तो वो पीछे का नज़ारा। तो अब चलते हैं, किला देखते हैं वो किला में क्या है, कैसा नहीं बनाया था, किस पर्पज़ से बनाया था। ये दोनों में अटैच है और खुफिया तरीके से अटैच किया गया है। तो देखेंगे क्या है, ठीक है। धूप तो कुछ ज़्यादा हो रहा है लेकिन कैरी ऑन। रास्ते देखो कैसे जा रहे हैं। खासकर ये जयगढ़ का किला इस सुरंग के रास्ते से आमेर किला को जोड़ता था और आमेर किला को सुरक्षा करने के लिए ये यहाँ से आना जाना सेना का लगा रहता था। इसलिए ये सुरंग वाला रास्ता जयगढ़ की ओर जाता है। तो आपको ऐसे रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जाना होगा तो। 18वीं सदी के प्रभावित वर्षों में आमेर किले को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए यह गुफा के रास्ते से सीधा जयगढ़ की ओर जाता है और इसी के आना जाना लगा रहता था सेना का। और खासकर आमेर किला को सुरक्षा करने के लिए जयगढ़ किला बनवाया गया था। ऊपर से पूरा सुरक्षा किया जाता था। ऊपर तोप से अगर कोई दुश्मन आया तो तोप से उड़ा देते थे और इसी से आना जाना लगा रहता था सेना का। और ये खुफिया रास्ता था, सुरंग वाला रास्ता जो आमेर किला को जोड़ता था जयगढ़ किला। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। साल 1726 में पूरा बनकर तैयार हो गया था। आमेर किला से जयगढ़ किला दोनों ये जुड़ता है रास्ता, और ये गुफा वाला रास्ता है जो अंदर ही अंदर जाता है और बहुत बढ़िया। इनफैक्ट जैसे कोई हमला हो गया तो इस गुफा से आना जाना सेना का लगा रहता था, जिससे कि आने वाली प्रक्रिया को यहाँ से नजर रख सकते, यहाँ से आना जाना लगा रहता था। क्योंकि उस जमाने में दो गाइस शाही परिवार भी इसका इस्तेमाल आने जाने के लिए किया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त तरीके से बनाया गया था गुफा। हाँ गए जयगढ़ किला। जयगढ़ किले भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली पर्वतमाला में चील के टीले पर आमेर दुर्ग एवं ममता झील की ऊपरी ओर बना एक किला है। जयगढ़ किले का निर्माण कुशवाहा वंश के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय 1880 और 1922 द्वारा बनाया गया था। इसे पूरा किया गया था। अभी हमें वहां जाना है। इस किले के ऊपर 2 झंडे लगे हुए हैं और ये रास्ता पहले इस्तेमाल किया जाता था आमतौर पर, जैसे किला के अंदर जाने आने के लिए राजा महाराजा इसी रास्ते से आया जा करते थे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सुरक्षित था। और यहाँ से ही किले का जो भारी सामान जैसे तोप हो गया, वो कैसे पैर को पकड़ रखा है। ये देखो पत्थर कैसे रोक रखा है। अगर पैर कट जाएगा तो ये पत्थर नीचे आ जाएगा तो रास्ता बंद हो जाएगा। ये देखो। तो अब हम जाएंगे ऊपर। तो वहाँ पे जो है, वहाँ से यहाँ के रास्ते ऐसे आए, ऐसे करके फिर इधर से यहाँ रास्ता जाना ऊपर। जयगढ़ का किला बहुत ऊंचाई पे है, देखो ये पूरा है, यहाँ से वहाँ तक है। तो वहाँ भी चलेंगे घूमने। तो चलते हैं ऊपर जयगढ़ का किला। तो इस ये पूरा व्यू है, कितना हरियाली है देखो। आमतौर पर ये रास्ता सेना भी इस्तेमाल करते थे। इसी रास्ते से आना जाना लगा रहता था।
तो यहाँ से टिकट हमने ले लिया और टिकट कुछ इस हिसाब से मिला है और फिर हम अंदर चलते हैं। और यहाँ से आने के बाद कुछ दूरी पे राइट साइड है तोप खाना, जिससे तोप यहाँ पे निर्माण होता था। ये तोप खाने का गेट है जहाँ से तोप बनता था और सभी किलो के कोने कोने पे यहाँ से बन के तैयार होके जाता था और वहाँ से फिर इस्तेमाल किया जाता था। पूरा यहाँ से तोप बनने का प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं इसी जगह से। और ये जगह है जैसे उस समय क्या क्या यूज़ करते थे सेना, जैसे ये हो गया पाली पे बैठ के, ये टमटम जैसे हो गया, ये इस पे बैठ के जाते थे सेना, इस पे से सामान इधर से उधर ले जाना। तो सब उसी समय का ये सामान आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं दिखाता हूँ तोप कैसे बनता था। तोप कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं, ये देखो कितने छोटे छोटे तोप हैं। और ये बहुत भारी तोप है जिससे किले का सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सबसे छोटा तोप है, आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा, सबसे छोटा तोप है। और यहाँ पे तोपों का भंडार है जिससे किले का, आमेर किले का ज़्यादा सुरक्षा किया जा सके। खासकर ये किले बनाया गया था, जयगढ़ का किला आमेर किले को सुरक्षा करने के लिए। और देखो तोप पे कितना बारीक से काम किया गया था। ये तोप इतना भारी हुआ करता था जो हाथी से खींचते थे। और ये तोप ही पूरा यहाँ पे तोप रखने का जगह था। और देखो यहाँ पे अंदर अंदर जाने का रास्ता था जैसे सेना का, और यहाँ पे ठहरने का रास्ता था, रसोई घर था, लेकिन ये रास्ता बंद है। और ये देखो पहले ज़मानों का कैसे ये हुआ करता था गेट, अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको मैं दूसरी साइड ले चलता हूँ जहाँ पे तोप ही तोप देखने को मिलेगा। जैसे देखो छोटा तोप है, वो सबसे बड़ा तोप है, तो यहाँ पे तोप आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ उधर ऊपर जहाँ से तोप रख के और यहाँ से नज़र रखते थे सेना सब। देखो इसी जगह पे तोप रखते थे जिससे सेना इस्तेमाल करते थे अपने सुरक्षा के लिए। तो ये काबुल से तोप खाना बनाने का कला भी सीखे थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, और वहीं से ये कला सीख के उन्होंने अपना किले में तोप बनाना स्टार्ट किया। देखो ये सारा रास्ता है जिससे किले का नज़र रखा जा सकता था। और कोने कोने पे चप्पे चप्पे पे तोप ही तोप लगा के रखते थे। नीचे की साइड दो आमेर किला है और यहाँ से नज़र रखते थे खासकर। और पीछे देखो कितनी हरियाली है, शिप करने के लिए यहाँ पे तोप लगाया करते थे और यहाँ से पूरा गतिविधि नज़र रखते थे। अगर कोई भी हमला होता था बाहर से तो यहीं से सीधा तोप चला दिया करता था और यहाँ से पूरा सुरक्षा को नज़र रखते थे। और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। तो उस समय का इस हिसाब से बनाया गया था कि पूरा किला को नज़र से रखा जा सके गहराई से, क्योंकि उस समय बहुत लड़ाई होता था राजा और राजाओं के बीच में। ठीक है, तो है उस समय का। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था इसको। तो अभी वहाँ पे चलते हैं, वहाँ का व्यू देखेंगे। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो यहाँ पे तोप छोटा रखते थे और यहाँ से बिल्कुल निशाना आमेर किला पे था, क्योंकि यहाँ से सुरक्षित बिल्कुल सटीक रखता था और यहाँ से सुरक्षित रखा जा सकता था। नीचे की साइड आप देख रहे हो चारों तरफ से रास्ता, यहाँ से राजा महाराजा आया जाया करते थे और यहाँ से पूरा गतिविधि देखते थे, क्योंकि उस ज़माने में यही रास्ता हुआ करता था जिससे पाली पे बैठ के राजा महाराजा जाया करते थे। और यही रास्ता हुआ करता था जिससे आना जाना लगा रहता था। और ये सीधा गुप्त आमेर किला को जोड़ता है, गुप्त तरीके से भी और वैसे भी। वैसे तो 2-3 रास्ता है यहाँ पे आने जाने का, लेकिन एक आमेर किला को और जयगढ़ किला को दोनों अटैच कर रखा है, वो सुरंग के माध्यम से आ सकते हो और देख सकते हो। तो ये रास्ता हुआ करता था उस ज़माने में जिससे महाराजा आसानी तरीके से आ सके किसी भी समय में। तो यही जगह है जहाँ पे तोप का बारूद तैयार हुआ करता था और ये बहुत ख़ास जगह है जहाँ से तोप को तैयार किया जाता था, बारूद को तैयार किया जाता था। और यहाँ पे सब चीज़ उपलब्ध हुआ करता था। यहाँ पे सैनिक रहते थे उस ज़माने में, क्योंकि ये देखो कितनी बारीक से काम किया करते थे उस ज़माने का, कैसे तोप तैयार करते थे, बारूद तैयार करते थे। यहाँ पे सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ से पानी वानी आने का रास्ता था और ये कुछ रास्ता किला के अंदर भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाना अभी मना है। तो एक से एक रास्ता आपको किले के अंदर देखने को मिलेगा जिससे गुप्त भी है और सेना के लिए भी
बहुत कुछ इसमें खासियत था। और इस किले का देख सकते हो पानी का रास्ता आसानी तरीके से जिससे बारूद तैयार हो सके, क्योंकि उस समय मेन मुद्दा था सुरक्षा कैसे किया जाए अमेर किला को। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते क्या है। अब हम महल के अंदर प्रवेश कर दिए हैं और यहाँ पे महल के अंदर आपको एंटर मारते ही आपको सबसे अच्छा खासा मनोरंजन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एंटर मारने का ये ध्वनि लगाया गया बीच में, और सामने आप देखोगे वहाँ पे नगारा, तबले, पता नहीं क्या क्या है, जिससे यहाँ पे उस समय में राजा महाराजा अपनी मनोरंजन करते थे। उस समय का अभी भी आपको मिल जाएगा तबला, गिटार, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये ध्वनि के पर्पज से लगाया गया है, ये हाल फिलहाल में लगाया गया है। और देख सकते हो यहाँ पे नगारा, तोप और ये सामने लंगूर, नगारे। वो लंगूर, लक्ष्मी विलास ललित मंदिर। इसी पाली पर महारानी को बैठा के ले जाया करते थे अमेर किला, फिर जयगढ़ किला लाते थे। और यहाँ पे महारानी का अच्छा खासा रूम है, जिससे अपना रहना सहना, रसोई घर, स्नान घर सब इसी के अंदर है। तो आपको वो दिख रहा है, वो रानी के बैठने की जगह है। और नीचे जो मेहमान आते थे उनके घर के सदस्य वो सब बैठते थे। और ये अंदर बिल्कुल अलग ही है, घर जैसे टाइप है, बहुत बड़ा, यहाँ से वहाँ तक है। वो भूल भुलैया उस समय का, और उस समय लाइट, अभी तो लाइट लगा दी है, लेकिन उस समय मिसाल लगाते थे, ठीक है। और ये भूल भुलैया इधर है और एक इधर है, तो मैं आपको इधर वाला लेके चलता हूँ, ठीक है। ये तो वो भूल भुलैया, जैसे कोई बाहरी आक्रमण होता था, बाहर से कोई हमला कर दिया, तो इसी भूल भुलैया के रास्ते से उसे दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता था। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग महल भी है, कठपुतली घर, शाही भोजनालय। यहाँ पे देखो ये कठपुतली घर है ये, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे घर भी है, छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है। और ये रास्ता ऊपर जा रहा है लेकिन बंद है, तो यहाँ से आप निकलेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। भूल-भुलैया ऐसा बनाया गया था कि अंदर से अंदर ही, अंदर से अंदर बंदा को कहाँ चल पहुँचा दे पता ही नहीं। देख सकते हो इधर से उधर, इधर से उधर। तो मैं आपको इधर भी भेजा तो देखो, भूल-भुलैया इधर है, तो कितना बढ़िया है। एक इधर से रास्ता है लेकिन, और यहाँ से देखो सागर छतरी ललित मंदिर है, इधर दो है यहाँ पे। और सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सागर छतरी। इसमें पहले ज़मानों का जैसे गद्दा और सोफ़ा कैसे रहते थे, वो सारा चीज़ अभी भी है, देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल है, सब चीज़ है इसमें। देखो ये सागर है, और बिल्कुल उस ज़माने का तोप कैसे सोफ़ा होता था, देख सकते हो। सोफ़ा काफ़ी अलग है। सभी राजाओं के अलग अलग राजा के अलग अलग है ये सारा चीज़, ठीक है। हरियाली देखो गाइस। देखो उस ज़माने का बस रूम कैसा होता था, नहाने धोने का। देखो
कैसे कैसे वॉशरूम है, वहाँ से पानी कैसा आता था, देखो नाली है वहाँ पे। और देखो ये है शौचालय उस ज़माने का। अब इधर चलते हैं गाइस, वहाँ पे सामने चलते हैं। ये रानी का गार्डन है नीचे की साइड, और यहाँ पे रानी आमतौर पर शाम के समय बैठ के अपना हरियाली और गाने संगीत यहाँ पे बजाती थी। और ये सामने मेन पॉइंट है, और उस समय का भी ऐसे ही गार्डन हुआ करता था जो भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे रानी बैठती थी, महाराजा बैठते थे, और अन्य लोग भी बैठते थे, जहाँ पे अपना मनोरंजन क्षेत्र और बाकी की गतिविधि बाहर का देख सकते थे। क्योंकि उस समय यही एक साधन था, क्योंकि सब जगह खतरे खतरे था, एक किले ही सुरक्षा था, किले के अंदर ही रहना था, सब चीज़ किले के अंदर ही हुआ करता था। जो अपना मनोरंजन के लेकर रहने के साधन सब चीज़ किले के अंदर ही। और ये सामने का व्यू, और ये चारों तरफ बाउंड्री हो रखा है, जयगढ़ किलों को जोड़ के आमेर किलों के साथ पूरा बाउंड्री है बहुत बड़ा। इसमें 27 कोने हैं, इसमें से एक सबसे टावर है सबसे ऊपर, जिसमें अभी वर्तमान में राजस्थान का झंडा लगा हुआ। वहाँ पे एक नगारा रखते थे, जैसे कोई खतरा होता तो नगारा बजाते थे उस पे, और संकेत क्या करते थे बाकी सेना का। तो उस समय यहाँ पे सेना का आना जाना लगा रहता था, यहाँ से सेना का गतिविधि देखते थे। गुमंद आप देख रहे हो, यहाँ पे सेना रहते थे। यहाँ पे आपको मैं ले चलता हूँ और यहाँ का पूरा व्यू देखते हैं, क्योंकि उस समय सब चीज़ बारीक से काम किया करते थे। कैसे सेना आना, कैसे गतिविधि नज़र रख सकते थे, कैसे क्या होगा, सब चीज़ देख रेख में बनाया गया करते थे। कोई भी किला हुआ, कोई भी चीज़, सब चीज़ देख रेख में बनते थे, और किले के अंदर सब चीज़ सुविधा हुआ करता था। और इसके नीचे भी रूम है गार्डन के नीचे, लेकिन वो बंद है। यहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखता है, साफ व्यू और बहुत हरियाली, बहुत सुंदर। आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से पहले उस ज़माने में यहाँ से सेना नज़र रखते थे और पूरा गतिविधि यहाँ से रखते थे। इसी पर्पज़ से गुंबद बनाया करते थे, जैसे बारिश हो, कोई मौसम में यहाँ पे तैनात किया हो सके। तो कितना साफ वातावरण, कितना अच्छा व्यू है। अब इस किले के अंदर हम देखते हैं कि कैसा घर हुआ करता था उस समय का, कैसा वॉशरूम हुआ करता था, कैसे स्नान हुआ करता था, ये सब चीज़ भी देखते हैं। क्योंकि उस समय ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किले के अंदर एक सुरक्षा के मायने में, और किले के साथ साथ कमरे के साथ साथ ये भी एक पार्ट हुआ करता था, और अभी भी है। आमतौर पे कोई भी घर में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय का कैसे बाथरूम हुआ करता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस समय का शौचालय कैसा हुआ करता था। ये नीचे जाने का रास्ता है। ये रास्ता गार्डन की ओर जाता है, और अभी बंद हो रखा है। दूसरा रास्ता है गार्डन की ओर जाने के लिए। आमतौर पर ये उस ज़माने में रूम हुआ करता था, और इसमें रानी सब रहते थे, क्योंकि एक राजे के कितने सारे रानी हुआ करता था आपको पता ही है। तो कुछ लोग सेल्फी खिंचवाते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, रील्स बनाते हुए। मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे रूम में, वहाँ से दिखाऊंगा पूरा व्यू। और ये रूम हुआ करता था रानियों का। इसका व्यू है, पानी का रास्ता देखो कैसे बनाया करता था। यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं। ये मंदिर 800 साल पुराना है। टाइम बम देखो कैसे बारूद बनता था, कैसे जलाते थे। 18वीं शताब्दी का है तोप खाना, त्रिशूल, भाला, पता नहीं क्या क्या है। ये 1803 का है, ये भाला एंड तोप। और
बंदूक, देखो तोप खाना कैसा है, इसकी मुंह देखो, वाह। ये 1758 का है। ये 1645 का तोप खाना। देखो कुल्हाड़ी, क्या क्या चीज़ें, देखो भाला माइक। ये 1780 का है ये सारा सामान। तो ये तोप जब चलाने से ये पहनते थे जिससे बच सके आदमी। और देखो बिल्कुल वैसा है। ये देखो पित्तल का है तोप खाना बिल्कुल। अमीर वीर राजा सिंह इस पे लिखा भी है, बिल्कुल पित्तल का है, प्योर पित्तल है। 1800 शताब्दी की ये बंदूक बहुत पुराना है। तो मैं आपको वॉच टावर दिखाता हूँ। उस ज़माने में ये देखो वॉच टावर है, दिया बुर्ज के नाम से भी जाना जाता था उस समय, क्योंकि यहाँ से संकेत करते थे बाकी सैनिक को। और यहाँ पे उस समय नगारा रहता था, यहाँ से बजाते थे और पूरा संकेत किया करते थे खतरा हो गया, और यहाँ से अलर्ट हुआ करते थे, क्योंकि ये सबसे ऊंचे पे है। और यहाँ पे 2 झंडा है, इसका मतलब 2 झंडे का मतलब है कि राजा अभी राजस्थान में, ये एक झंडा लगा रहता तो इसका मतलब राजस्थान के बाहर जैसे कोई विदेश में है। और ये उस समय का, ये यहाँ से तीर और यहाँ से बंदूक किले से नज़र रखते थे, जैसे कोई घटना हुआ करता तो सेना यहाँ से अपना निशाना बना के घायल कर देते थे। ये हर थोड़े थोड़े दूर पे बिल्कुल सटा सटा आपको दिख जाएगा। और आपको मैं ले चलता हूँ जिससे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा तोप है जो उस समय इस्तेमाल किया करते थे, और यहाँ पे आपको रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो वहाँ चलते हैं। तो ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे 27 चेक पोस्ट बना हुआ करता था। लगभग सभी जगह हमने घूम लिया जयगढ़ का किला। अब देखते हैं, जो भी रह गया थोड़ा बहुत ही रह गया, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी जगह। 18वीं सदी में बना हुआ तोप, सबसे बड़ी ये तोप, इस तोप का नाम है जवान तोप। उस ज़माने में पहियों वाली चलने वाला तोप सबसे बड़ा तोप था। इस तोप का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1720 में करवाया था। इस किले में बाकी तोपों के साथ ही ये भी तोप बनाया गया था उस ज़माने में। इस तोप का कभी भी कोई लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक बार इस्तेमाल किया गया था परीक्षण के लिए। उस समय इसका रेंज 22 मील पाई गई थी, यानी कि 35 किलोमीटर की। इसके बैरल में आगे से 100 किलो का बारूद और पीछे से 50 किलो का गोला डाला जाता था, जो आपको गोला म्यूज़ियम में, यहाँ के म्यूज़ियम में देखने को मिल जाएगा। इस बैरल में 200 टन का गाड़ी और 50 टन का ये तोप है जिस पे ये लादा गया। बहुत भारी है, हाथियों से खींच के लाया करते थे। तो ये सामने आपको देख रहा है, इससे पानी स्टोर किया करते थे उस समय, और अभी भी पानी के रूप में आपको दिख रहा होगा हरा हरा। तो ये सामने का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सामने देखोगे पहाड़ी है, ये अरावली का पहाड़ी है, जो भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन का है, वहाँ पे अरावली पर्वत ख़त्म होता है, यहाँ से स्टार्ट होके। तो आप देख सकते हो, सामने देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जल महल। और जल महल समन मून कहा जाता था। गर्मियों के समय राजा यहाँ पे अपने मनोरंजन और यहीं पे रहते थे, क्योंकि राजस्थान में उस समय एसी नहीं था, और यहाँ पे इस्तेमाल करते थे रहने के लिए गर्मियों में। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सामने की साइड जल महल, ये सामने जल महल है। तो ये हरा भरा के बीच में, पर्वतों के बीच में ये आपको जल महल देखने को मिलेगा।
यह तोप किसी भी दिशा में घूम सकता है। जयगढ़ को जीत का किला भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी यह तोप जयगढ़ किले के डूंगरी दरवाजे पर रखा गया है। तोप की नाली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। जब जय भवान तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया था तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चक्कूस नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। तो इतना पावरफुल है, मतलब एक तालाब ही बन गया था, इतना पावरफुल है। 100 किलो बारूद और 50 किलो का गोला इस तोप को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है और अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उस ज़माने को देखा जाए तो अभी भी सही कंडीशन में और अच्छा खासे कंडीशन में एक ऐसा बनाया गया था कि कैसे भी घूम सकता है, आसानी तरीके से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हाथियों को खींच के या कैसे भी कोई वाहन हो जिससे खींचा जा सके उससे खींच सकते हैं, लेकिन उस समय हाथियों से खींचा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कर। तो तोप इस हिसाब से बनाया गया था कि आसानी तरीके से घूम के कहीं भी जाया जा सकता है। तो तोप की ऐसा लग रहा है लंबाई में कुछ ऐसा है, लेकिन ये कहीं भी जा सकता है, ऐसा तोप बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप है और ये किले को ना दीवार जितनी भी मोटी हो आराम से ढा सकता है, बिल्कुल मतलब बिछा सकता है, मैदान बना सकता है, इतना पावर है। बड़े से बड़े कितने भी दरवाजे सबको 1 मिनट में उड़ा सकता है, इतनी पावर है इसके अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। इसको खींचने के लिए पता नहीं कितने हाथी लगते होंगे, इसके अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, काफ़ी बड़ा है। तो देख सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा तोप। तो गाइस आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जयगढ़ का किला आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।